बाबा श्याम को कलयुग का अवतार माना जाता है। श्याम को हारे का सहारा भी कहा जाता है। हर साल लाखों भक्त श्याम के दरबार में शीश नवाने के लिए आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बाबा श्याम कौन है और खाटू श्याम जी में ही बाबा श्याम का मंदिर क्यों बनाया गया, जो संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। आज हम अपनी वीडियो में खाटू श्याम बाबा से जुड़ी कुछ अहम बातें बताने वाले हैं। साथ ही बताएंगे यहाँ मेला कब लगता है और क्यों। सबसे पहले जान लेते हैं मंदिर के इतिहास के बारे में। महाभारत में वर्णित है कि भीम के पुत्र घटोत्कच थे। उन्हीं के पुत्र थे बर्बरीक। बर्बरीक देवी माँ के भक्त थे। बर्बरीक की तपस्या व भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें 3 तीर दिए थे, जिनमें से एक तीर से वे संपूर्ण पृथ्वी का विनाश कर सकते थे। ऐसे में जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो बर्बरीक ने अपनी माता हिडिंबा से युद्ध लड़ने की पेशकश की। तब बर्बरीक की माता ने सोचा कि कौरवों की सेना बड़ी है और पांडवों की सेना छोटी, इसलिए शायद युद्ध में कौरव पांडवों पर भारी पड़ेंगे। तब हिडिंबा ने कहा कि तुम हारने वाले के पक्ष में युद्ध लड़ोगे। इसके बाद माता की आज्ञा लेकर बर्बरीक महाभारत के युद्ध में शामिल होने के लिए निकल पड़े। लेकिन श्री कृष्ण को पता था कि जीत पांडवों की होने वाली है। अगर बर्बरीक युद्ध स्थल पर पहुंचते हैं तो वो कौरव पक्ष में युद्ध लड़ेंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण कर बर्बरीक के पास पहुंचे। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया। दानशीलता के कारण बर्बरीक ने बिना किसी सवाल के अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को दान दे दिया। इसी दानशीलता के कारण श्री कृष्ण ने कहा कि तुम कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे। तुम्हें कलयुग में श्याम के नाम से पूजा जाएगा। तुम कलयुग का अवतार कहलाओगे और हारे का सहारा बनोगे। घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने जब भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दान में दिया तो बर्बरीक ने महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा जताई। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को ऊंचाई वाली जगह पर रख दिया। तब बर्बरीक ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा। युद्ध समाप्ति के बाद भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को गर्भवती नदी में बहा दिया। ऐसे में गर्भवती नदी से बर्बरीक यानी बाबा श्याम का शीश बहकर खाटू की खाटूवांग नगरी आ गया। बता दें कि खाटू श्याम जी में गर्भवती नदी 1976 में लुप्त हो गई थी। वहीं अब जान लेते हैं यहाँ बसे एक कुंड के बारे में। स्थानीय लोगों के अनुसार पीपल के पेड़ के पास रोज एक गाय अपने आप दूध देती थी। ऐसे में लोगों को हैरानी हुई तो उन्होंने उस जगह खुदाई करवाई तो बाबा श्याम जी का शीश निकला। बाबा श्याम का यह शीश फाल्गुन माह की 11 को मिला था, इसलिए बाबा श्याम का जन्मोत्सव भी फाल्गुन मास की 11 को ही मनाया जाता है। खुदाई के बाद ग्रामीणों ने बाबा श्याम का शीश चौहान वंश की नर्मदा देवी को सौंप दिया। इसके बाद नर्मदा देवी ने गर्भगृह में बाबा श्याम की स्थापना की और जिस जगह बाबा श्याम को खोदकर निकाला गया वहां श्याम कुंड बना दिया गया। अहोई अष्टमी के दिन श्याम कुंड में स्नान करना सबसे शुभ माना जाता है। मान्यता ये भी है कि इस कुंड के जल में अद्भुत शक्ति है, जिसमें स्नान करने से आपके भीतर और आसपास की सभी नकारात्मक चीजें नष्ट हो जाती हैं। आइए जानते हैं साल में कितनी बार ये कुंड खुला रहता है। भारत के कई पवित्र कुंडों में स्नान करना शुभ माना जाता है। माना जाता है इस कुंडों में डुबकी लगाने से निसंतान दंपतियों को संतान का सुख मिलता है। ऐसे में आज हम आपको श्याम कुंड के बारे में बताने जा रहे हैं, जो खाटू श्याम मंदिर के नजदीक ही है। बता दें इस पवित्र स्थान में स्नान करने के लिए देश और दुनिया से भक्त आते हैं। कहते हैं इस कुंड का पानी कभी समाप्त नहीं होता। आइए जानते हैं इस कुंड के बारे में। राजस्थान के सीकर में स्थित खाटू श्याम का मंदिर है और मंदिर के 1 किलोमीटर के एरिया में ही श्याम कुंड है। श्याम कुंड का सीधा संबंध कलयुग के देवता यानी हारे का सहारा श्याम बाबा से ही है, जैसा कि हम आपको पहले की वीडियो में बता चुके हैं।
बता दें, श्याम बाबा ने महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण की मांग पर अपना शीश दान कर दिया था और वे शीश के दानी कहलाए थे। चूंकि इस स्थान पर श्याम बाबा का शीश प्रकट हुआ था, इसलिए ये स्थान मंदिर जितना ही पवित्र है और इसकी महिमा भी अपरंपार है। श्याम कुंड एक गहरा और अंडाकार आकार का जलाशय है जिसका पानी बहुत ही पवित्र माना जाता है। जो भी भक्त खाटू श्याम के दर्शन करने आता है वो श्याम कुंड में स्नान करता है। बता दें, इस कुंड के आसपास कई मंदिर बने हुए हैं जिसमें प्राचीन हनुमान मंदिर और गायत्री मंदिर शामिल है। श्याम कुंड 12 महीने पवित्र जल से भरा रहता है। इस कुंड का पानी जमीन से निकलता है। लोगों का मानना है कि कुंड में पानी कभी खत्म नहीं होता क्योंकि ये पानी पाताल लोक से आता है। हिंदुओं में इस कुंड का जल पवित्र और अमृत के समान माना जाता है। लोग इस जल को भरकर अपने घर ले जाते हैं और ऐसा मानते हैं कि मन अशांत होने, बीमारी से जूझने पर जल का पान करने पर उन्हें आराम मिलता है। अहोई अष्टमी पर श्याम कुंड में स्नान करना काफी शुभ माना जाता है। इस खाटू का तीर्थ कुंड भी कहा जाता है। इस कुंड में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। बाबा श्याम का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि कुंड के जल में बड़ी अद्भुत शक्ति है जिसमें स्नान करने से आपके भीतर, आसपास और आपके अंदर की बुरी चीजें नष्ट हो जाती हैं। श्याम कुंड में स्नान करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन बातों का ध्यान न रखने से हम अनजाने में पाप कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि कुंड में प्रवेश करने से पहले उसके पवित्र जल को माथे पर लगाना चाहिए। इसके बाद कुंड के जल से स्नान करना चाहिए। इसी के साथ कुंड में स्नान करते समय साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नहाने के बाद अपने कपड़े नहीं धोने चाहिए। ये तो हुई कुंड की बातें। अब जानते हैं खाटू श्याम बाबा के जन्म की कहानी। बाबा श्याम के जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा जिसका संबंध महाभारत काल से है। कहा जाता है कि वन वन भटकते पांडवों की मुलाकात हिडिंबा नाम की राक्षसी से हुआ। हिडिंबा भीम पर मोहित हो गई थी, भीम से शादी करना चाहती थी। फिर भीम और हिडिंबा की शादी हुई। इनके एक बेटा घटोत्कच जन्मा। फिर घटोत्कच के बेटा बर्बरीक हुआ। बर्बरीक को देवी के वरदान से 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए थे। खास बात थी कि ये बाण अपना लक्ष्य भेद कर वापस लौट आते थे। महाभारत के दौरान बर्बरीक युद्ध देखने के इरादे से कुरुक्षेत्र आ गए थे। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हुए तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध होगा। बर्बरीक को रोकने के लिए श्री कृष्ण गरीब ब्राह्मण बनकर बर्बरीक के सामने आए। अनजान बताते हुए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र में क्यों जा रहे हो। जवाब में बर्बरीक ने बताया कि वह एक दानी योद्धा है और अपने एक बाण से ही महाभारत युद्ध का निर्णय कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए और उसने एक बाण चलाया जिससे पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गया। एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे था, इसलिए बाण पैर के ऊपर ठहर गया। श्री कृष्ण बर्बरीक की क्षमता से हैरान थे और किसी भी तरह से उसे युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। इसके लिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि तुम तो बड़े पराक्रमी हो, मुझ गरीब को कुछ दान नहीं दोगे। बर्बरीक ने जब दान मांगने के लिए कहा तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक समझ गया कि ये ब्राह्मण नहीं कोई और है और वास्तविक परिचय देने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया तो बर्बरीक ने खुशी खुशी शीश दान देना स्वीकार कर लिया। रात भर भजन पूजन कर फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान पूजा करके बर्बरीक ने अपने हाथ से अपना शीश श्री कृष्ण को दान कर दिया। शीश दान से पहले बर्बरीक ने श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा जताई थी।
इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरी के कटे शीश को युद्ध अवलोकन के लिए एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। युद्ध में विजय श्री प्राप्त होने पर पांडव विजय का श्रेय लेने हेतु वाद विवाद करते रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरीक का शीश कर सकता है। बर्बरीक के शीश ने बताया कि युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था, जिससे कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे। द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्त पान कर रही थी। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरी के उस कटे सिर को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होगी। स्वप्न दर्शनोपरांत बाबा श्याम खाटू धाम में स्थित श्याम कुंड से प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण विराट शालिग्राम रूप में संवत 1777 से खाटू श्याम जी के मंदिर में स्थित होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। इस मंदिर की एक बहुत ही खास और अनोखी बात प्रचलित है। कहा जाता है कि जो भी इस मंदिर में जाता है, इसे बाबा श्याम का हर बार एक नया रूप देखने को मिलता है। कई लोगों को उनके आकार में भी बदलाव नजर आता है। युद्ध की समाप्ति के बाद सभी पांडव विजय का श्रेय अपने ऊपर लेने लगे। आखिरकार निर्णय के लिए सभी श्री कृष्ण के पास गए तो वे बोले, मैं तो स्वयं व्यस्त था, इसलिए मैं किसी का पराक्रम नहीं देख सका। ऐसा करते हैं, सभी बर्बरीक के पास चलते हैं। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पांडवों के पराक्रम के बारे में पूछा तो बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया, भगवान, युद्ध में आपका सुदर्शन चक्र नाच रहा था और जगदम्बा लहू का पान कर रही थी। मुझे तो ये लोग कहीं भी नजर नहीं आए। बर्बरीक का उत्तर सुन सभी की नजरें नीचे झुक गईं। तब श्री कृष्ण ने उन्हें प्रसन्न होकर इनका नाम श्याम रख दिया। अपनी कलाएं एवं अपनी शक्ति या दान करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बर्बरीक, धरती पर तुमसे बड़ा दानी ना तो कोई हुआ है और ना ही होगा। माँ को दिए वचन के अनुसार तुम हारने वाले का सहारा बनोगे। लोग तुम्हारे दरबार में आकर जो भी मांगेंगे उन्हें मिलेगा। इस तरह से खाटू श्याम मंदिर अस्तित्व में आया। ये तो हुई इतिहास की बातें। चलिए आप जानते हैं कि यहाँ मेला कब लगता है। बाबा श्याम के फाल्गुन लखी मेले की तारीखों का ऐलान हो चुका है। खाटू श्याम मेला 28 फरवरी 2025 से शुरू होगा, जो 11 मार्च 2025 तक चलेगा। राजस्थान के सीकर जिले के तांता रामगढ़ उपखंड के गांव खाटू में भरने वाले खाटू श्याम जी के मेले में श्याम भक्तों के उत्साह देखते हुए इस बार मेला के दिवस बढ़ा दिए गए हैं, जो कि 12 दिन कर दिए गए हैं। खाटू श्याम फाल्गुन मेला 2025 को लेकर सीकर जिला प्रशासन और श्री श्याम मंदिर कमेटी ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। उपखंड अधिकारी RAS मोनिका सामोर व खाटू श्याम जी SHO की मौजूदगी में खाटू श्याम मेला 2025 को लेकर बैठक हुई, जिसमें खाटू मेला 2025 की तैयारियों की समीक्षा भी ली गई। अधिकारियों का कहना है खाटू श्याम मेला 2025 में आने वाले श्याम भक्तों से निशान रखवाने की व्यवस्था खाटू के चरण मैदान में की जाए। सामोर ने विद्युत निगम के AEN अश्विनी कुमार मीणा से कहा कि खाटू मेला 2025 में बिजली ट्रिपिंग की समस्या से निजात पाने के लिए कई जगहों पर स्थायी ट्रांसफार्मर रखने, बिजली लाइन भूमिगत करने और तारों को ऊंचा करने का कार्य समय रहते पूर्ण कर लिया जाए। खाटू श्याम जी मेला 2025 में वाहन लेकर आने वाले बाबा श्याम भक्तों को परेशानी न हो, इसके लिए रिंगस रोड पर 52 बीघे वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सावलपुरा रोड पर
चारागाह भूमि और PWD रोड पर भी वाहन पार्किंग की सुविधा रहेगी। खाटू श्याम जी फाल्गुन लक्खी मेले की विशेषताएं। इसे लक्खी मेला कहा जाता है क्योंकि इसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। भक्त देश भर से यहाँ दर्शन करने और श्याम का आशीर्वाद लेने आते हैं। मेले में पैदल यात्रा का विशेष महत्व है। भक्त कई किलोमीटर दूर से पैदल चलकर खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आते हैं। मेले में विशेष पूजा, भजन, कीर्तन, जागरण और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भक्त खाटू श्याम जी के जल और सिंदूर का विशेष महत्व मानते हैं। मेले के दौरान बड़े पैमाने पर लंगर और सेवा शिविर लगाए जाते हैं, जहां भक्तों को भोजन, पानी और ठहरने की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। खाटू श्याम जी का मेला न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ये त्याग, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। मेले का वातावरण भक्ति से भरपूर होता है और ये भक्तों को भगवान श्याम के प्रति श्रद्धा से जोड़ता है। यदि आप जयपुर से आ रहे हैं तो आपको पहले रिंगस पहुंचना होगा। रिंगस से खाटू श्याम मंदिर लगभग 17 किलोमीटर दूर है। खाटू श्याम से श्याम कुंड मंदिर के आसपास के क्षेत्र में ही स्थित है। यहाँ बस और टैक्सी सेवाएं भी उपलब्ध हैं जो आपको खाटू श्याम तक आसानी से पहुंचा सकती हैं। खाटू श्याम के पास रेलवे स्टेशन रिंगस है। यहाँ से आप टैक्सी या बस द्वारा श्याम मंदिर पहुंच सकते हैं। दिल्ली, जयपुर और अन्य प्रमुख शहरों से रिंगस के लिए ट्रेनें उपलब्ध हैं। पास का हवाई अड्डा जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो खाटू श्याम से लगभग 80 से 90 किलोमीटर दूर है। हवाई अड्डे से आप टैक्सी या बस के माध्यम से रिंगस या सीधे खाटू श्याम तक पहुंच सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।